रैंडमली मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे मुझे एक वीडियो की लिंक मिल गई और अचानक से लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों को रिकमेंडेशंस में आ रही है। वो उस बंदे की थी, होलिस्टिक नाम से कोई बंदा था, उसकी सिर्फ एक वीडियो है चैनल पे और लगभग अब उस पर 7-8 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। अभी अपलोड की थी उसने कुछ ही दिनों में, लेकिन इतने सारे व्यूज़ एक वीडियो पड़ी है चैनल पे सिर्फ। तो चैनल की हिस्ट्री मुझे नहीं पता कैसे थी, तो मैं क्यूरियस होकर देखने लग गया उस वीडियो को। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि उस बंदे ने जिस तरह की एनालिसिस की है या फिर जिस तरह के ओपिनियन शेयर किया अपने वीडियो में, वो बहुत ही अलग लेवल के है। वो डिज़र्व करती है वीडियो और बहुत सारी व्यूज़ लेना। उस बंदे ने जो प्रेजेंट किया है, अपने थॉट्स जो बताया वीडियो में, जो भी बातें उसने की है, लिटरली उसकी एक्सप्लेनेशन जो है, उसकी जो स्पीकिंग थी काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि डिज़र्व करती है वीडियो आगे जाना। मुद्दा ये था क्योंकि उसने जो बातें की थी, मैं ये कहूँगा कि मेरे भी मन में वो चीज़ें आ गई जब मैंने वो वीडियो देखी उसकी, कि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लेट्स से एक इंसान कोई फैमिली है जिसमें एक बच्चा है, उसे कहा जाता है कि तुम्हें आईआईटी क्लियर करनी है। बहुत सारे बच्चे आजकल कहते हैं कि मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे यूपीएससी निकालनी है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालनी है। क्या मैं उन सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या ये तुम्हारी खुद की इच्छा है? तुम अपने आप से, मतलब शायद तुम अभी जहाँ पे भी हो, जैसी भी स्टेट में हो, थोड़ा सा शांत होकर इस सवाल का जवाब अपने आप से दो कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तुम कर रहे हो, क्या सच में तुम वो करना चाहते थे? क्या वो तुम कर रहे हो खुद अपनी इच्छा से, या फिर बाहरी फैक्टर्स तुम पे लागू हो गए? तुम्हारी फैमिली तुम पे प्रेशर बना रही है, तुम्हारे आसपास के कोई नेबर्स हैं जिनके बच्चे कोई सिलेक्ट हो गए हैं, जिन्हें दिखाकर तुम्हारी फैमिली बोल रही है कि वो बच्चा ये कर रहा है, तू क्यों नहीं कर सकता? या फिर कोई इसी तरह यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हम लोग स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, हम लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा है आजकल, और सोशल मीडिया ऐसी चीज़ों से भरी पड़ी है आजकल कि आईआईटी में जाना, यूपीएससी क्लियर करना, ये बहुत बड़ी ग्लोरिफिकेशन इतनी अलग लेवल की है इन चीज़ों की कि मतलब उससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। वो एग्ज़ाम अगर तुमने क्लियर नहीं की तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारी लाइफ में, कुछ ऐसी ग्लोरिफिकेशन। और लोग उस चीज़ को करने में उसे इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। मतलब मजाक की बात यह है कि लोग इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं उन चीज़ों को, तो लोग इससे वैल्यू नहीं दे रहे कि मान लो तुम 11th और 12th के साइंस को पढ़ोगे, एनसीईआरटीज़ पढ़ोगे, और जो सिलेबस होता है बेसिकली जेईई का या फिर यूपीएससी का, जो भी हो, उस सिलेबस को पढ़ने में जो मज़ा होता है उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। उस सिलेबस के अंदर क्या है, वो जो कॉन्सेप्ट्स है, साइंस में हो तुम साइंस सीखोगे, या फिर अगर तुम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तुम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि ऑप्शनल में जो सब्जेक्ट तुम्हें चूज़ करना होता है, तुम्हें खुद जिस सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम्हें जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो तुम्हें सही लगता है, तुम्हें उसमें मज़ा आता है काम करने के लिए, तुम्हें वो चूज़ करना होता है। वो सब्जेक्ट भी लोग डिसाइड करते हैं सर्च करके यूट्यूब पे, या फिर किसी और की सलाह लेते हैं कि मैं ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट लूँ जिससे मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाए। लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वो जो स्टडी करनी है, वो जो सीखनी है चीज़ें, उनमें कितना मज़ा आएगा। लोगों को इस चीज़ में मज़ा है कि मुझे सिलेक्ट होना है, मुझे बस वो ठप्पा लगाना है अपने ऊपर, या तो आईआईटीएन का, या तो सरकारी कोई नौकर का, आईएएस आईपीएस जो भी हो। लोगों को बस उस ठप्पे से मतलब है। अब उसके पीछे कारण क्या है मुझे नहीं पता, शायद इसके वजह तुम्हारी ये इच्छा हो कि बहुत सारे पैसे मिलते हैं, या फिर बहुत सारी एक सिक्योरिटी मिलती है, जो कि सही है, जो कि वैलिड है। लेकिन क्या तुम क्लियर कर रहे हो अपने आप से? क्या ये क्लियर किया है तुमने कि मैं सिर्फ पैसों के लिए ही ये कर रहा हूँ, या सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही कर रहा हूँ? या फिर तुमने उसे बेकार में ग्लोरीफाई कर दिया है कि दिस इज़ लाइफ, यही चीज़ है जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में, इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता? क्या ये बात है? क्या तुम सच में उसमें इंटरेस्ट रखते हो? क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसे इंटरेस्ट है एक्चुअली उन चीज़ों में, उस एजुकेशन में, उसे ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं पड़ती उसे मोटिवेशन की, या फिर उसे उस पार क्या है उसे जानने की इच्छा नहीं होती। वो चलता जाता है उस कोहरे में, उस एडवेंचर को वो एंजॉय करता है, उस एजुकेशन को।
अगर तुम गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो तुम क्या सच में तुम इच्छा रखते हो कि मुझे यही काम करना है जहाँ पे मैं लोगों को डॉक्यूमेंट्स निकाल के दे दूँगा, लोगों की हेल्प करूँगा, लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँगा, लोगों की जो व्यवस्थाएँ होती है उन्हें अच्छे से मैनेज करूँगा, उन्हें अच्छे से इतना एफिशिएंट बनाऊँगा कि देश अच्छे से चलता रहे। ये इच्छा है तुम्हारी? ये एक्चुअली चाहते हो तुम, या फिर तुम्हारे मन में बस ये आसपास के पड़ोस वालों ने, एक समाज ने एक इमेज बना के रख दी है कि ये चीज़ करोगे तो पैसा बहुत मिलेगा, तो सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, एक उसे तुमने सक्सेस की डेफिनेशन दे दी, जबकि शायद तुम्हारे लिए सक्सेस कुछ और थी। तुम्हें शायद ज़रूरत भी नहीं थी उन चीज़ों की, तुम्हें कुछ और सीखना था। शायद तुम ऐसे इंसान थे जो नेचुरली कुछ और करने के लिए बने थे। क्या तुम सच में वो कर रहे हो जो जिसके लिए तुम बने थे? यही उस बंदे ने यही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं कहूँगा कि यार वो 2 घंटे की जो वीडियो है शायद उसकी तरह कोई और एक्सप्लेन ना कर पाए, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा शायद। बट जो बातें कही उसने एब्सोल्यूट फैक्ट्स थे बहुत सारे, मोस्ट ऑफ दी केसेस में। कुछ थी क्रिटिसाइज़ मैं कर सकता हूँ उसे, कुछ बातों को कुछ उसकी, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चीज़ें उसने जो बोली है वो यूनिक थी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, उसने बहुत सारी बातें बोली जो फैक्ट्स थी, जो जिनमें से बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत यूनिक बंदा है। मुझे ऐसा लगता है कि वही एक इंसान है जो इतना ज़्यादा फ्लो के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है। तो मैं कहूँगा कि तुम देख कर आ जाओ उसे, क्योंकि हो सकता है कि आजकल तुम एक ही टाइप के थिंकिंग में अटक चुके हो। इसी तरह तुम शायद उसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो या फिर उसी इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे पर्टिकुलर क्लासेस, कोचिंग क्लासेस वाले लोग मोटिवेट करते हैं तुम्हें कि यही सच्चाई है, यही एग्ज़ाम निकालना ही सच है। उसी तरह की मेंटालिटी में अगर तुम अटक चुके हो, शायद तुम ईगो चैम्बर में फंस चुके हो। ईगो चैम्बर्स क्या होता है? मतलब इंटरनेट पे हर इंसान की जो सोच होती है, तुम्हें जो चीज़ें सही लगती है उसी तरह का कंटेंट तुम्हें आता रहता है और तुम्हारी थिंकिंग और प्रबल होती जाती है। तुम और ज़्यादा उसी चीज़ पे बिलीव करते जाते हो। तुम उसके अपोजिट कुछ सोच नहीं पाते कि यार इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। ये थिंकिंग जो है भले ही ये सच हो या ये झूठ भी हो सकती है, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। तुम ये जानते नहीं हो, तुम एक बबल में फंस जाते हो, एक चैम्बर में फंस जाते हो नॉलेज के। तो इससे बाहर निकलना चाहते हो तो उस इंसान की वो वीडियो देखो। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं ऑब्वियसली, लेकिन वो सच में काफ़ी देखने लायक वीडियो है। मैं कहूँगा कि यार तुम देखो उसे, ठीक है। मैं लिंक तो नहीं दूंगा, मैं आपको शायद स्क्रीनशॉट दे दूंगा उसका चैनल का, सो जाकर देख लो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।